सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। लास्ट थर्सडे मैं आपको आइकिया टूर पे लेके गई थी नवी मुंबई, और मैंने आपसे कहा था कि अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या खरीदा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक एपिसोड में टूरिंग एंड शॉपिंग दोनों को कवर करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या खरीदा। मैं जब शॉपिंग पे जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन दो चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ शॉपिंग करते वक्त। पहली बात तो ये कि उस चीज़ की मेरे घर में ज़रूरत है या नहीं। खरीद के ले आना और फिर उसे बस रख देना, दैट इज़ नॉट माई वे ऑफ होम डेकोर। तो इसलिए मैं पहले तो देखती हूँ कि वो मेरे घर की ज़रूरत है भी या नहीं। दूसरी चीज़, वो मेरे घर में एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं वो चीज़, क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर्स बहुत तरह के थे, बहुत सुंदर सुंदर सोफ़ा सेट थे, बड़े बड़े थे, लेकिन मेरा जो लिविंग रूम का एरिया है उसमें वो सोफ़ा सेट मुझे अपील नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़े थे और बिल्कुल एलिफेंटाइटिस टाइप लुक दे रहे थे। सो दैट डिड नॉट अपील टू मी दैट मच। और दूसरी बात मैं ये देखती हूँ कि मैं उसको मेंटेन कर पाऊँगी कि नहीं, मतलब कि उसकी रख रखाई, उसकी साफ सफाई वगैरह, डस्टिंग वगैरह। सो वेदर आई बी एबल टू डू दैट मच ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस। तो ये दो चीज़ों को मैं ध्यान में ज़रूर रखती हूँ शॉपिंग करते वक्त, और उसके हिसाब से मैं शॉपिंग करती हूँ। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा वहाँ से। एक जो मैंने खरीदा वो आप कॉर्नर टेबल पे देख सकते हैं, कैक्टस है, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा क्योंकि ये मोर और लेस रियल कैक्टस लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो this really suits my living room, and since I'm a plant lover, this drew my attention। और ये सिरेमिक का है और इसकी साफ़ सफाई में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस किसी भी सॉफ्ट कपड़े से इसे एक बार अच्छे से पोंछ दीजिए और ये बिल्कुल चमक उठेगा। इसे इस तरह से किसी कॉर्नर में भी डेकोरेट कर सकती हैं, या फिर इसे आप डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये डाइनिंग टेबल की भी शोभा बढ़ाता है। बीच में रखिए या फिर कॉर्नर में, ये कहीं भी अच्छा लगेगा। और जो दूसरा आइटम मैंने वहाँ से ख़रीदा वो ये रग है विथ वाइट एंड लाइट, यू नो, पेस्टल शेड में, एंड दिस गोज़ वेल विथ माई कलर थीम। लाइट कलर में है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसे आप बेड के किनारे भी लगाएंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा। Anywhere you can put it under the center table also। कभी मैं इसे सेंटर टेबल के नीचे लगा देती हूँ और कभी इस तरह से पैसेज में लगा देती हूँ। तो ये एक मैंने ख़रीदा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे बहुत सारे कलर्स के थे। सो इफ़ यू विज़िट IKEA you can check out this। और मैंने वॉशरूम के लिए कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स ख़रीदे हैं। ये एक फर्न है विद द पॉट, और ये प्लास्टिक का है, तो इसलिए बाथरूम में रखा है मैंने इसको। आराम से इसको धो के साफ़ कर सकती हूँ। और ये दूसरा एक सक्यूलेंट है जो कि बहुत ही ओरिजिनल और रियल लुक दे रहा है। तो आई रियली लाइक्ड दीज टू आर्टिफिशियल प्लांट्स, और वॉशरूम के लिए तो ये एप्ट है बिल्कुल। और ये एक मैंने लिया, इसे आप बास्केट कह लीजिए या ट्रे कह लीजिए। इट्स गोइंग विथ माय किचन कलर थीम, क्योंकि ये वाला जो साइड में ट्रे है ये ऊपर बॉटल पूरा भर चुका था और नीचे हाइट की वजह से नहीं अट रहा था, तो बॉटल रखने के लिए मैंने इसको लिया है। वैसे आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हैं, एज अ फ्रूट बास्केट,
एज अ स्नैक्स अगर कुछ रखने हैं तो वो आप इसमें रख सकती हैं, या कुछ भी किचन के निकनैश जो होते हैं वो आप इसमें रख सकती हैं। मल्टीपल यूजेस हैं इसके, और इसके दोनों तरफ इस तरह से पकड़ने का भी दिया गया है, तो आप इसे यहाँ से पकड़ के उठा के आप इजीली कहीं मूव कर सकती हैं विद द थिंग्स इन इट। सो दिस आई फाउंड वेरी यूजफुल। और ये एक मैंने फ्लोर सिफ्टर लिया है जिसमें कि आप आटा, मैदा, बेसन वगैरह छान सकती हैं। यहाँ से इसे पकड़ के और फिर इसे इस तरह से करेंगी तो ये अच्छे से किसी भी तरह के आटे को छान देगा। सो दिस आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। और चूँकि मेरे किचन का कलर थीम येलो है तो ये चॉपिंग बोर्ड मुझे बहुत क्यूट लगा। छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा छोटा चीज़ अगर आपको काटना है, लहसुन या फिर हरी मिर्च या अदरक, स्मॉल थिंग्स विच यू वांट टू चॉप, आई फाउंड दिस वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सुंदर लगा मुझे। और ये ग्रीन कलर में भी था तो मैंने येलो में लिया इसे। और मैंने एक ये बेड कवर लिया है कॉटन का, इसे मैं आपको बिछा के दिखाती हूँ। मुझे बेडरूम में वाइट बेड कवर बहुत पसंद आते हैं, और ये चूँकि थोड़ा मोटा है और सेल्फ प्रिंट है इसमें इस तरह का। ये देखिए मैं किनारे से दिखा रही हूँ, ये बहुत थिक है, तो ये एक जगह सिकुड़ के नहीं होगा। आप इस पे बैठिए, लेटिए, ये बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा और बहुत ही नीट लुक देगा आपके बेडरूम को। आपका बेडरूम बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ये 2 छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट कैंडल होल्डर्स लिए हैं। ये कैंडल होल्डर्स मैं बहुत दिनों से खोज रही थी, तो जब मुझे दिखा तो मैंने इसे झट से ले लिया, क्योंकि आई वॉज लुकिंग आउट फॉर इट फॉर क्वाइट सम टाइम। और ये मुझे बहुत पसंद आते हैं ट्रांसपेरेंट वाले रादर दैन द कलर्ड वंस। तो ये थी मेरी खरीदारी आइकिया से। मुझे छोटी छोटी चीज़ों से घर सजाना बहुत अच्छा लगता है, rather than big and heavy furniture। वैसे आइकिया अगर आप विजिट करती हैं तो मेनली वो फर्नीचर के लिए बहुत अच्छा स्टोर है, बिकॉज वहाँ पे हर तरह के फर्नीचर आपको मिल जाएंगे, वेरी यूटिलिटी बेस्ड, और आपके ज़रूरत के हिसाब से छोटे बड़े कैबिनेट्स, टेबल्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। एंड किचन वेयर आइटम्स भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे वहाँ। सो यू कैन विजिट द आइकिया स्टोर। आई हैव गिवन अ स्नीक पीक ऑफ द स्टोर इन माई लास्ट वीडियो, यू कैन चेक इट आउट। और अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन as to what you would like to watch on my channel। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।